गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो भी जनरल करेक्टरिस्टिक्स होंगे और इसका जो क्लासिफिकेशन होगा कि वर्टिब्रेटा को किस किस ग्रुप में आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। और स्टार्ट करें तो वर्टिब्रेटा जो है इसको जो क्रेनेटा भी बोला जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, उसको हम क्रेनेटा भी बोलते हैं। ठीक है, और क्रेनेटा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम और स्कल। ठीक है, जो क्रेनियम या स्कल की प्रेजेंस होने की वजह से इनको हम सब फाइलम क्रेनेटा भी बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेटा की जगह हम इनको क्रेनेटा भी बोल सकते हैं। और क्यों बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड क्रेनेटा because of the presence of cranium और स्कल। क्रेनियम और स्कल। ठीक है, क्रेनियम जो है उसको ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है। मतलब स्कल जो है हमारा, उसमें क्रेनियम एक बोन है, एक पार्ट है स्कल का जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, इन विच ब्रेन इज लॉज्ड। इस क्रेनियम में या इस ब्रेन बॉक्स के अंदर, ठीक है, ब्रेन प्रेजेंट इन विच ब्रेन इज लॉज्ड। ठीक है, जिसमें ब्रेन प्रेजेंट है, जिसके अंदर ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, इन विच ब्रेन इज लॉज्ड। ठीक है, इसलिए इसको क्रेनेटा भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको यूकोर्डेट्स भी बोलते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम और क्या बोलते हैं? यूकोर्डाटा बोलते हैं। ठीक है, और यूकोर्डाटा क्यों बोलते हैं इसको? यूकोर्डाटा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यूकोर्डाटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रू कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, कैसे हैं? ट्रू कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनके अंदर कोऑर्डिनेट के मोस्टली जो कोऑर्डिनेट सभी जो करेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट है कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर लगभग 40,000 स्पीसीज हैं। ठीक है, कंटेन्स अबाउट 40,000 स्पीसीज। ठीक है, इस सब फाइलम में लगभग 40,000 स्पीसीज हैं। और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो है वो एडवांस्ड एनिमल्स आते हैं, या हम कहें कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो एडवांस ग्रुप है या एडवांस कोऑर्डिनेट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो देखते हैं हम। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स, ठीक है, हैबिटेट तो वो है, वाटर में भी हैं, सॉइल पे भी, ज़मीन पे भी हैं। ठीक है, और लगभग हर तरह के एनवायरनमेंट में, हर तरह के हैबिटेट में मिलते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और अब बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं हम। तो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो, बॉडी जो है वो 4 पार्ट में डिविजिबल है। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू 4 पार्ट। डिविजिबल इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड है, बॉडी डिवाइड की जा सकती है। तो जिसमें जो 4 पार्ट हैं उनमें है एक तो हेड, ठीक है, एक है नेक, एक है ट्रंक और एक है टेल। ट्रंक एंड टेल। ठीक है, ये 4 पार्ट में बॉडी जो है वो डिवाइड हो सकती है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें हम, तो टेल जो है, सॉरी, उसमें कहीं पर टेल है भी, कहीं पर टेल एब्सेंट भी है। बाकी ये हेड, नेक और ट्रंक जो है वो बॉडी में 3 पार्ट तो हैं, लेकिन टेल जो है वो किसी में है और किसी में टेल जो है वो एब्सेंट भी हो सकती है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, वहाँ पर टेल नहीं होती है, अडल्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें टेल नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही अडल्ट जो फ्रॉग है, एम्फीबियंस हैं कुछ, जैसे फ्रॉग है, उसमें भी टेल नहीं होती है, ठीक है। तो टेल हो सकती है, हो भी और ना भी हो। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक होगा वह है जैसे अपेंडेजेस, कि अपेंडेजेस कौन कौन से होंगे बॉडी पे। अपेंडेजेस की हम बात करें तो यहाँ पर 2 पेयर अपेंडेजेस हैं, ठीक है। 2 पेयर अपेंडेजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ फिन्स या लिम्स, ठीक है। फिन्स हैं या फिर लिम्स हैं। अपेंडेजेस की बात करें हम तो फिन्स हैं या फिर यहाँ लिम्स हैं, ठीक है। फिन्स जो हैं वो फिशेस के अंदर हैं और लिम्स जो हैं वो टेट्रापोड्स हैं, ठीक है। उनको हम टेट्रापोड्स बोलते हैं, जिसमें, ठीक है, एग्जांपल देखें हम टेट्रापोड, जैसे एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ठीक है। ये क्या है, टेट्रापोड्स हैं, जिनमें 2 पेयर लिम्स होंगे, ठीक है। फिन्स जो हैं वो फिशेस के ऊपर होंगे, फिशेस के पास होंगे, जो उसकी स्विमिंग में और बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे। लिम्स जो हैं वो 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होंगे, हम पहले भी बात कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो वैसे लिख देता हूँ मैं, लिम्स जो हैं वो 2 टाइप के होंगे, 4 लिम्स और एक होंगे हाइंड लिम्स, ठीक है। 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होंगे। 4 लिम्स आगे के हो जो लिम्स हैं उनको बोलेंगे, जो पीछे के लिम्स हैं उनको हम हाइंड लिम्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये थी बात अपेंडेजेस की। इसके बाद में स्केलेटन की बात हम कर चुके हैं। एक्सोस्केलेटन होगा यहाँ पर, एंडोस्केलेटन होगा इनके पास में, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन कौन सा होगा, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा जिसमें डर्मिस है जो मॉडिफाई होके कई तरह की जो स्ट्रक्चर्स है वो डर्मिस के मॉडिफिकेशन से, जो एपिडर्मिस है वो मॉडिफाई होके कई तरह की स्ट्रक्चर से बनाती है, जिसमें हेयर हैं, स्केल्स हैं, फेदर हैं, नेल्स, क्लाज, हॉर्न, ठीक है। ये काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस मॉडिफाइड इनटू वेरियस केराटिनाइज्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, इनटू वेरियस केराटिनाइज्ड, ठीक है। केराटिन की बनी होंगी, डेड स्ट्रक्चर्स होंगी वो, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं वो आपको देखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कौन सी होंगी, जिसमें एग्जांपल देखें हम तो हेयर होंगे, हेयर, ठीक है, नेल्स, क्लाज, पंजे होंगे, हॉर्न्स, सींग होंगे, ठीक है, हूव्स, खुर होंगे। ऐसे और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर जो है वो एक्सोस्केलेटन में हो सकती है। एक्सोस्केलेटन बाहर का जो स्केलेटन होता है, बॉडी के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं, ये आपको पता है। इसके बाद में जैसे एंडोस्केलेटन की बात करें हम, एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन जो है वो किसका बना होगा, एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज या बोन या फिर दोनों का हो सकता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज और बोन या दोनों, कार्टिलेज, बोन या फिर दोनों का बना हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नर्व कोड जो है, डोर्सल होलो नर्व कोड, नेक्स्ट फीचर इसका क्या बनता है,
ये प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, कब तक होती है, इसके बारे में देखते हैं हम। डोर्सल नर्व कॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो डोर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एंटीरियर पार्ट जो उसका ब्रेन बन जाता है और पोस्टीरियर पार्ट जो उसका वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ठीक है, इसके दो पार्ट बन जाते हैं, इसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंटीरियर और जो इसके पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड तो क्या बनता है, उसका ब्रेन बनता है, ठीक है, और पोस्टीरियर जो एंड है वो क्या बनता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, ठीक है। नर्व कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट ब्रेन में मॉडिफाई हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका वो स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या उनमें मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनसे जो ये ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड हैं, ठीक है, फिर वो पेयर्ड नर्व्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें हम देखेंगे तो जो ब्रेन है, ठीक है, वो क्या बनाएगा, जो ब्रेन से नर्व निकलेंगी, ठीक है, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगी जिनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे, ठीक है। ब्रेन से क्या अराइज होगा, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स यहाँ से अराइज होंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उससे बनेगा स्पाइनल नर्व्स, उससे अराइज होंगी स्पाइनल नर्व्स यहाँ पर, ठीक है। तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये क्या बनता है, इनसे CNS बन जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है फिर हमारा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हम। नेक्स्ट फीचर नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेगमेंटेड कार्टिलेजेस और बोन्स टू फॉर्म ए वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इससे वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे ही हम इनको नाम देते हैं वर्टिब्रेटा, ठीक है, हैज़ गिवन द नेम ऑफ वर्टिब्रेटा, हैज़ गिवन द नेम ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, सबफाइलम वर्टिब्रेटा बोलेंगे फिर, मतलब वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस होने की वजह से इनको नाम दिया है वर्टिब्रेटा, ठीक है। उसके बाद में सिफेलाइजेशन, ठीक है, क्रेनियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्रेनियम क्या है, एक बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स है, एक उसका जो बोन्स हैं उनका बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, और इसी बेस पे इनका नाम क्या है, क्रेनेटा। नेक्स्ट फीचर जैसे सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन की बात करें तो प्रेजेंट है, सिफेलाइजेशन होता है, हेड है, हेड इज़ वेल डेवलप्ड, हेड होगा और हेड जो है वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, हेड इज़ वेल डेवलप्ड, जिसके अंदर हेड जिसमें ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स और जो फीडिंग अपरेटस हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो हेड जो यहाँ पर है उसमें कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, और माउथ यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। ब्रेन जो हेड होगा उसमें ब्रेन होगा,
सेंस ऑर्गन्स होंगे, जैसे आईज, नोज, ईयर्स ये होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो माउथ है वो भी हेड रीजन में ही प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन यहाँ पर कैसा है, इंटरनल सेगमेंटेशन है। कई बार हम बात कर चुके हैं सेगमेंटेशन कैसा है, इंटरनल सेगमेंटेशन है, ठीक है। और जो इंटरनल सेगमेंटेशन है वो नर्व्स, वर्टिब्रे, रिब्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स इनकी फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंटरनल सेगमेंटेशन में। इसके बाद सीलोम जो है वो ट्रू सीलोम है। सीलोम कैसा है, ट्रू सीलोम है, एंटीरोसील, ठीक है। अकर्स, तो विसरा आर सस्पेंडेड इन इट बाय मींस ऑफ मेसेंट्रीज। सीलोम जो है वो कैसा है, ट्रू सीलोम है। और ट्रू सीलोम में कौन सा है, एंटीरोसीलोम है, ठीक है। इसके बाद में मसल्स हैं यहाँ पर, मस्कुलर सिस्टम जो है उसकी हम बात करें, और एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम है इनके पास में, एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम है, वेल डेवलप्ड, ठीक है। अच्छे से एक डेवलप मस्कुलर सिस्टम होगा। और जो मसल्स होंगी वो स्टेटेड, अनस्टेटेड और जो कार्डियक मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती है। मसल्स यहाँ पर कितने टाइप की होंगी, वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम, और जो मसल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में जो मसल्स होंगी वो 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी मसल्स हैं, स्टेटेड मसल्स, ठीक है, अनस्टेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स हैं। अनस्टेटेड मसल्स और एक होंगी कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये 3 टाइप की मसल्स होंगी। और जो स्टेटेड मसल्स हैं, ठीक है, वही एंडोस्केलेटन के साथ में अटैच होती है। स्टेटेड मसल्स अटैच्ड टू स्केलेटन सिस्टम या एंडोस्केलेटन अटैच टू एंडोस्केलेटन, और जिससे बॉडी में जो मूवमेंट है वो हो पाती है, ठीक है। स्टेटेड मसल्स अटैच्ड टू एंडोस्केलेटन विच हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, which helps in body movement, ठीक है। इसके बाद भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलेचर के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगा वो कंप्लीट होगा, जिसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके 2 पार्ट हैं भैया, एलिमेंट्री कैनाल, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये पैसेज है जहाँ फूड जो है वो
एंटर करता है। इस पैसेज से होते हुए एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक फूड के लिए पैसेज है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जहाँ फूड की डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो होगी, जहाँ वेस्ट मैटर को स्टोर किया जाएगा और फिर उसे एक्सपेल आउट किया जाएगा। वो सारे पार्ट होंगे एलिमेंट्री कैनाल के। इसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिसमें लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है, और दूसरी जो और ग्लैंड्स हैं इंटरनल, वो प्रेजेंट होती हैं, जो बॉडी जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो वेल डेवलप्ड है, यहाँ पर भी एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं यहाँ पर, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो कई टाइप के हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे गिल्स हैं, लंग्स हैं, स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है और बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग भी होती है। मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें गिल्स, ठीक है, एंड लंग्स, ठीक है। इसके अलावा स्किन और बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग जो है उससे भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा स्किन एंड बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग जो है उससे भी रेस्पिरेशन होता है। स्किन एंड बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन या ऑल्सो रेस्पिरेटरी organs are helps in respiration, also helps in respiration, ठीक है। स्किन से और बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से भी रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर ये भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद भाई सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप है, ठीक है। कैसा है, क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसके अंदर हार्ट, वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या होगा, हार्ट, वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, ठीक है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होंगी, हार्ट होगा, वेन्स होंगी, आर्टरीज होंगी और कैपिलरीज होंगी। या हम कहें कि हार्ट और जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड और ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। और हार्ट जो है वो 2, 3 और 4 चैम्बर हो सकते हैं, ठीक है। मे बी या मे हैव 2, 3 और 4 चैम्बर्ड। हार्ट जो है वो 2, 3 और 4 चैम्बर हार्ट के हो सकते हैं, ठीक है। हार्ट में 2, 3 और 4 चैम्बर हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा उसके अंदर ब्लड होगा, ठीक है। और ब्लड जो है वो रेड कलर का है, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज हैं और आरबीसीज के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। ब्लड कैसा होगा, रेड इन कलर, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कैसा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है,
ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन आरबीसीज, ठीक है। तो ब्लड में दो टाइप की कॉर्क सेल्स होंगी, ठीक है, जिसमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज हैं। इनके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और इसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में अब दो टाइप की सेल्स हो गई, एक आरबीसीज हो गए हैं और एक हो गए हैं डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पोर्टल सिस्टम होता है भाई, होता है पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पोर्टल सिस्टम जो है, पोर्टल सिस्टम किसको बोलते हैं, जब ब्लड जो है एक ऑर्गन से और दूसरे ऑर्गन में जाए। हार्ट में जाने से पहले ब्लड जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर चला जाए, उस स्पेशल सिस्टम को, उस स्पेशल कैपिलरीज के नेटवर्क को, ठीक है, ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। When blood brings from one organ to another organ, when blood goes into one organ to another organ, ठीक है। when blood goes into one organ to another organ, ठीक है। जब ब्लड जो है एक ऑर्गन से और दूसरे ऑर्गन के अंदर जाए हार्ट में जाने से पहले, तो उसको हम बोलते हैं डिऑक्सीनेटेड ब्लड। जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाए, ठीक है, हार्ट में ना जाके पहले किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाए, तो वो जो सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और पोर्टल सिस्टम जो है वो तीन टाइप के हैं, उनमें से वर्टिब्रेट के अंदर दो टाइप के, दो या तीनों टाइप के पोर्टल सिस्टम भी हो सकते हैं। तो पोर्टल सिस्टम यहाँ पर कितने टाइप के हैं भाई, तीन टाइप के पोर्टल सिस्टम हैं, ठीक है। एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, और एक होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो हिपैटिक जो पोर्टल सिस्टम है इसमें लीवर इन्वॉल्व है, लीवर इन्वॉल्व, ठीक है। रीनल के अंदर जो किडनीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, और हाइपोफाइजियल के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इन्वॉल्व है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वो इन्वॉल्व है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर दो और तीन टाइप के 2 और 3 पोर्टल सिस्टम अकर्स इन वर्टिब्रेट्स, 2 और 3 पोर्टल सिस्टम occurs in वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में दो या तीन टाइप के पोर्टल सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर 1 पेयर किडनीज होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, 1 पेयर किडनीज हैं, ठीक है, फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। किडनीज फॉर
एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक पेयर किडनी होते हैं। और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो अमोनिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट में भी अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, ये तीनों इन तीनों में कोई एक हो सकता है। अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है और यूरिया हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सेंसरी सिस्टम है। ठीक है, सेंसरी सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स हैं और सेंसरी सिस्टम जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है वर्टिब्रेट्स का, वेल डेवलप्ड। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स जैसे आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, ठीक है, स्किन, ये काफ़ी टाइप के सेंस ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी वर्टेब्रेट का काफ़ी डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड है जिसमें 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। वेल डेवलप्ड है, नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है। और इस नर्वस सिस्टम के अंदर 3 पार्ट है नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पर 3 पार्ट बन जाते हैं उसके। ठीक है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक है पेरिफेरल और एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम है, वो भी काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छा है इनका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम है इनके पास में, वेल डेवलप्ड है। ठीक है, और वेल इस एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल मैसेंजर्स हैं, हार्मोन्स हैं। ठीक है, केमिकल मैसेंजर मतलब हार्मोन्स हैं जिसमें जो बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं या बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलके पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशंस हैं। ठीक है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन मतलब हार्मोन है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स। इसके बाद भाई रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट।
एब्सेंट होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। क्लीवेज जो है इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, होलोब्लास्टिक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। ठीक है, और गोनाड्स जो है यहाँ पेयर में है, गोनाड्स आर पेयर्ड। गोनाड्स मतलब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है, वो पेयर में हैं जिनसे गैमेट बनते हैं। तो गोनाड्स जो हैं वो टेस्टिस और ओवरीज को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम गोनाड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थे भाई कुछ वर्टिब्रेट्स के जो जनरल फीचर्स हैं वो। अब इसके बाद हम वर्टिब्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके जो ग्रुप हैं 1 by 1 उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।